न प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गौरांगी हरे सिराज कृष्ण 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 हरे राम राम राम। चलो निवासाय नित्याय जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्याम सुंदर प्रभु आप स्विच ऑफ करेंगे क्या? हाँ हाँ कहाँ तक हो गया था? 6 का 37 से होगा। 37। अच्छा, तो अभी मन की बात चल रही थी कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो 37 नंबर। अर्जुन वाचा अयति सिद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। पढ़िए इसको। पंकज प्रभु आप पढ़ लीजिएगा। किरण माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन क्या कहता है? कहता है कि हे भगवान, जैसे आपने बोला तो अर्जुन बोलता है कृष्ण भगवान, हे भगवान, जैसे आपने बोला कि अभ्यास करने से और वैराग्य से धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति इस योग में प्रगति कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है पर अथक प्रयास नहीं कर रहा है, या उसके अंदर वो वैराग्य की भावना अगर नहीं आई है, लेकिन वो क्या करता है? अयति ही का मतलब क्या है? यत्न कर रहा है पर ज्यादा जोरदार काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा प्रयास कर रहा है, ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, तो अगर वो योग करना चालू करता है, हाँ, योग शास्त्रों पर विश्वास करके, तो इस तरह से वो व्यक्ति, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, ठगी है। वो ठगने वाला व्यक्ति नहीं है, तो पाखंडी नहीं है, किंतु उतना यत्न नहीं करता है जितना करना चाहिए। हाँ। तो क्या होता है उसके साथ? जब भी वो योग धारणा करने का प्रयास करता है तो उसका मन बार बार इंद्रिय विषयों की तरफ चला जाता है, क्योंकि अथक प्रयास नहीं कर रहा है और अभी वैराग्य नहीं आया है। तो ऐसे व्यक्ति को समसिद्धिम, अप्राप्य योग समसिद्धिम, उसको योग से जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। हाँ, किंतु कुछ उसको लाभ मिल रहा है, थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, हो सकता है शारीरिक लाभ मिल रहा हो, मानसिक लाभ मिल रहा हो, किंतु पूर्ण रूप से उसने सिद्धि प्राप्त नहीं की हुई है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, पर उसके बाद उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? क्योंकि उसको योग की सफलता तो प्राप्त नहीं हुई है, पर प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। और फिर उसको आगे पूछता है वो, कच्चिन्नो वह विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पति। पढ़िए इसको। किरण माता जी पढ़िए।
कोई और पढ़ सकता है, मुझे लगता है उनका नेट प्रॉब्लम है। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनाश नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरि बोल। हाँ, कचित मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है कि वैसा व्यक्ति, उसने कर्म छोड़ दिया है। कर्म छोड़ दिया है क्योंकि जैसा हमने बताया, योगारूढ़ की ऊपर की स्थिति में वो व्यक्ति, उसको वैराग्य लेना पड़ता है घर से। तो घर बार छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया, अभी कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वन चला गया है। तो ऐसा व्यक्ति वन चला गया है, लेकिन योग को भी पूर्ण रूप से धारण नहीं कर पा रहा है। योग अच्छे से करता, उसमें सफलता मिल जाती। तो वो व्यक्ति उस बादल की तरह तो नहीं है जो कभी कभी कोई छोटा सा बादल एक बड़े से बादल को छोड़ के अलग हो जाता है। लेकिन वो क्या होती है, वायु उसको भागे यहां वहां लेके जाती है। अगर बड़े बादल के साथ होता तो बरस के नीचे आता, लेकिन क्योंकि उसको वायु यहां वहां लेके चली जाती है तो बेचारा कहीं का नहीं बचता है, जिसको बोलते हैं ना घर का ना घाट का। तो ऐसा तो नहीं उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ना घर का है ना घाट का है। तो दिक्कत उसके साथ ये है कि योग के पथ पे वो आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक इच्छाएं मरी नहीं, उसको लगा के मर गई थी। इसीलिए उसने क्या किया, वो वन चला गया। लेकिन अभी उसको पता चलता है कि अभी वो वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी भी वो इच्छाएं हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए ग्रस्त जीवन में होता, कर्मयोग कर रहा होता, तो कम से कम स्वर्ग प्राप्त करता। ठीक से अगर मान लीजिए योग करता तो ब्रह्म प्राप्त करता। पर ये तो बेचारा ना स्वर्ग प्राप्त कर पा रहा है, ना ही ब्रह्म प्राप्त कर पा रहा है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति कहीं का नहीं बचता है, ना घर का ना घाट का, सब बेकार हो जाता है। इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछता है। और हरे फिर कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन। हाँ, तो जो मतलब जो भक्ति में है, सिर्फ उनका एक ही मतलब है कि 4 नियम पालन करना है और 16 माला जप करना है, तो वो क्या माया के चंगुल में नहीं फंसेगा? वो व्यक्ति भी माया के चंगुल में फंस सकता है, लेकिन अगर वो 16 माला 4 नियम करता रहेगा तो धीरे धीरे करके बाहर आएगा। वो ऐसा नहीं है कि 4 नियम पालन कर रहा है तो माया में नहीं है। 4 नियम पालन कर रहे हैं, फिर भी कुछ सत्तुगुड़ी भोजन होता है, उसका तो लोग खाने का मन करता है ना। अभी ये तो आसक्ति आती है ना कि भाई हमको रसगुल्ला ही खाना है या गुलाब जामुन खाना है। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना भी माया है, लेकिन यह है धीरे धीरे करके हम लोग माया से छूट रहे हैं। तो समय लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम से माया खत्म हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्त्वम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेष्टा नाहि उपपद्यते। पढ़िए इसको। हे कृष्णा, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इस पुण्यता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो हे भगवान, आपको छोड़ के कोई इस संशय को नष्ट नहीं कर सकता है। और फिर कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामूत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नाही कल्याण कृत कश्चित गुरुगतिम तात गच्छति। पढ़िए इसको। भगवान ने कहा, हे पाटपुत्र, कल्याण कार्य में निरंतर योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र, इस व्यक्ति का इहा मतलब इस जीवन में भी कोई नाश नहीं होता है। हाँ, अमूत्र मतलब अगले जीवन में भी उसका नाश नहीं होता है, ना अमूत्र। तो ऐसा व्यक्ति जो योग के पथ पे आगे निकला हुआ है,
मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ने की इच्छा से आगे निकला हुआ है, तो कल्याणकृत, उसका कल्याण ही होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। हाँ, उस तरह से वो व्यक्ति कभी भी किसमें नहीं फंसता है, वो व्यक्ति कभी भी दुख योनियों में नहीं जाता है। तो खासकर ये भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? उसके बारे में बता रहे हैं जो अष्टांग योग की सीढ़ी में आगे निकल गया है या फिर कोई भक्त है। तो अष्टांग योग की सीढ़ी में क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु पर ध्यान करते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी निम्न योनियों को प्राप्त नहीं करता है। अगर वो योग की शुरुआत में है, अभी परमात्मा पे ध्यान नहीं किया है, उसका पतन हो सकता है। किंतु जिसने परमात्मा पे ध्यान कर लिया है, ऐसे व्यक्ति का निम्न योनि में गति नहीं होती है और भक्त की भी नहीं होती है। पर कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, इन लोगों का पतन हो सकता है। ये लोग निम्न योनियों में जा सकते हैं, तो उनके लिए संभावना है। किंतु जो भक्त हैं या फिर उच्च कोटि के योगी हैं, कम से कम जिन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि करना चालू कर दिया है भगवान विष्णु पर, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। और वो कारण ये है क्योंकि कनेक्शन किससे हो गया? भगवान विष्णु से कनेक्शन हो गया है। जैसे ही भगवान विष्णु से कनेक्शन हो जाता है भक्ति के द्वारा या फिर अष्टांग योग के द्वारा, फिर ये खतरा नहीं रहता है। तो बल्कि उस योगी के साथ क्या होता है, वो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि 39 नंबर जो श्लोक है, मेरा 2 प्रश्न है। 39 नंबर जो श्लोक है प्रभु, ये प्रार्थना है एक तरह से भगवान की, तो ये डिवोटी लोग इसको भगवान के सामने बोल सकती हैं। जैसे इसमें हाँ, अर्जुन एक तरह का प्रार्थना लग रहा है ये। अर्जुन भगवान से आग्रह कर रहा है कि आप हमारा जो संशय है उसका नाश करिए। तो प्रभु हम लोग के अंदर भी तो यही है प्रभु, जब तक प्रेयर नहीं करेंगे तो ये कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और प्रभु एक है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि कल्याणकारी है, तो जो अष्टांग योगी है वे लोग किस तरह से कल्याणकारी करते हैं? नहीं, उनके लिए कल्याणकारी है योग का पथ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान विष्णु पर ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु पर ध्यान करने के कारण उनके जीवन में कल्याण होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा है, वो बुझाना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा है। और कल्याणकृत तो सारे पथ कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि कम से कम व्यक्ति योग की सीढ़ी में आगे तो बढ़ रहा है। अरे निम्न योनि से गुजरना पड़े, पर योग के पथ में आगे बढ़ रहा है, तो सब कुछ ही कल्याणकारी है। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि निम्न योगिनियों से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक है ना? ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कभी कभी भक्तों को भी तो कभी इंद्रिय विषय से आकर्षण होता है,
भक्ति हाँ। करते करते। हाँ, तो उसी टाइम वो कभी कभी होता है कि ज्यादा होता है, हाँ होता ही है, यही बात ज्यादा ही होता है। कभी कभी हाँ, मत बोलिए। हाँ, हाँ, तो ये तो ऐसे तो भक्त का क्या होता है ऐसे भक्ति वक्त करते? तो क्या होता है, धीरे धीरे करके इंद्रियों विषयों से धीरे धीरे करके आसक्ति खत्म होती है, अच्छा। एकदम से नहीं होता ना। अब जैसे आपने स्विच ऑफ किया फैन, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से वो रुक जाएगा, टाइम लगता है ना रुकने में। हाँ, तो ऐसे ही जैसे आप भक्ति करते रहिए, वो फोन फैन आपने स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन अभी टाइम लगेगा रुकने में। तो इसलिए जितना हो सकता है इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना का प्रयास करना चाहिए। ये आपने उपदेश अमृत में पढ़ा हुआ है, 6 वेगों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, समय लगता है, तो जब तक समय लग रहा है तब तक थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है। तो प्रभु हरि हरि बोल प्रभु, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नए भक्त है, जैसे कि हम लोग नए भक्त हैं प्रभु जी, तो हम लोग के लिए जो योग है, माने हम लोग निम्न योनि में जा सकते हैं। हम लोग का कोई चांस नहीं है प्रभु कि जो भगवान बोल रहे हैं कि ना इस लोक में ना अगले लोक में वो कभी विनष्ट नहीं होता बादलों के भांति, वो हम लोग के लिए नहीं है प्रभु, माने नए नहीं भक्तों के नहीं, लिए। अरे वो ये भक्ति की बात नहीं है, ये हम कौन से योग की डिस्कशन कर रहे हैं? यहाँ तो अष्टांग योग का डिस्कस हो रहा है, भक्तों का डिस्कस हो रहा है, लेकिन भक्तों में क्या, जैसे कि हम लोग नए भक्तों जैसा क्वालिटी का डिस्कस हो रहा है या ऊंचे क्वालिटी की? भक्त भले ही कोई भी नीची क्वालिटी का ऊंचे क्वालिटी का हो, सबके लिए उसको निम्न योनि में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अष्टांग योगी में जो उच्च कोटि होंगे उनको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये भी श्याम सुंदर प्रभु जी बोले कि हम लोग आसक्ति तो रहते ही प्रभु नए भक्त लोग का पूरे सब चीज में, चाहे व्यापार हो चाहे परिवार हो, तो उनके लिए क्या गति हो सकती है? वही मैं बोला, उनको कम से कम क्या गति होगी अभी भगवान बताने वाले हैं क्या गति होगी। तो भक्त भले ही कोई शुरुआत की हो भक्ति की, उसको निम्न योनि में नहीं जाना पड़ता है, और क्या होता है वो आगे के श्लोकों में बताया गया है। ठीक है ना? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अष्टांग योगी में क्या इंद्र तृप्ति नहीं होती है उन लोगों में? अरे होती है, तभी तो यहाँ पे दुर्गति की बात चल रही है। अगर नहीं होगी तो कैसे दुर्गति की बात चलेगी? लेकिन उच्च कोटि में जब वो जाते हैं, उनको साधना करनी पड़ती है, तो नहीं होनी चाहिए, होगी तो प्रोग्रेस स्लो होगी। वही भगवान ने बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में पहुंच गया है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, अभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होगा वो आगे के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। ठीक, 40 नंबर। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उस्त्वा शाश्वती समा शुचिनाम सीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। असफल योगी पवित्र आत्मा के लोकों में अनेका एक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उस व्यक्ति की क्या गति होती है? पुण्य पाप ना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृतान लोकान। तो जहां पर लोग अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करने वाले लोग जहां पर जाते हैं, उन लोगों में वो व्यक्ति जाता है, मतलब स्वर्ग आदि लोगों में जाता है। इस तरह से उस व्यक्ति को अगर परफेक्ट हो गया तो क्या मिलेगा? उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अष्टांग होगी। और नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो स्वर्ग लोक आदि में जाके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इस तरह से वो व्यक्ति योग से जरूर गिर गया है, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उसको भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिलता है स्वर्ग आदि लोगों में जाके। लेकिन जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो सीधा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। हाँ, इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहले भौतिक इच्छाओं को पूरा किया है, उनकी पूर्ति की है,
और उसके बाद ब्रह्म को प्राप्त किया है। इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं भागवतम में। एक उदाहरण आता है कर्दम मुनि का, कि कर्दम मुनि के अंदर इच्छा थी, मन में इच्छा थी कि वो भगवान को प्राप्त करें, लेकिन कैसे प्राप्त करें? गृहस्थ जीवन में रहने के बाद। तो इसलिए उनकी देवहूति से शादी हुई कर्दम मुनि की। वो 100 वर्ष तक देवहूति के साथ में रहे, फिर से योग के पथ पे आगे बढ़े और कृष्ण को प्राप्त किया। कर्दम मुनि, उसी तरह सौबरी मुनि, उनका भी पतन हो गया था जब उन्होंने देखा कि यमुना में कुछ मछलियां आपस में भोग कर रही थी, संभोग कर रही थी। उनके मन में भी इच्छा है कि हमको भी संभोग करना है। तो मानदाता के पास गए और बोले कि हमको आपकी लड़कियों से शादी करना है। मानदाता बोलते हैं कि जो लड़की आपको पसंद करेगी उससे आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो 10,000 साल के हो गए थे, बल्कि 30-40 हजार साल के हो गए थे। मानदाता ने बोले बुड्ढे से कौन शादी करेगा। उनको समझ में आ गया, उन्होंने अपना रूप का परिवर्तन किया और सारी की सारी 50 लड़कियां सब उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये इतने सुंदर हैं, सब बोलने लगे अरे तुम्हारी जिया जी आए हैं, जिया जी आए हैं। सब झगड़ा करने लगे कि हम शादी करेंगे, आपके जीजा जी हैं। तो सौबरी मुनि बोले चिंता मत करिए, सबका हम झगड़ा सॉल्व कर देते हैं, सबसे एक साथ शादी कर लेते हैं। तो उनके साथ विवाह किया, सबके लिए महल बनाया, भोग किया और उसके बाद में वापस योग के पथ पे आगे बढ़े और उसको प्राप्त किया। तो इस तरह से जो योगी योग पथ से गिर जाता है तो सुचि नाम श्रीमताम गे है, तो स्वर्ग आदि लोक में जाता है, आनंद भोग करता है। वो करने के बाद वो या तो श्रीमताम मतलब पैसे वाले घरों में उसका जन्म होता है, या सुचि नाम मतलब ब्राह्मण आदि या फिर वैष्णव आदि जो परिवार हैं उनमें उनका जन्म होता है। भक्तों का वैष्णव परिवार में होता है, बाकी लोगों का ब्राह्मण परिवार में होता है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा योग के पथ पे वो आगे बढ़ा है, धारणा ध्यान समाधि पे विष्णु भगवान पे थोड़ा ध्यान दिया है, या फिर भक्ति थोड़ी सी करी है, ज्यादा नहीं कर पाए आप, लेकिन मान लीजिए 10%, 20%, 30% कर पाए, ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है? वो स्वर्ग आदि लोगों में जाकर पुण्य को भोगता है, इच्छाओं को पूरा करता है। और इस संसार में जो धनवान परिवार हैं और धार्मिक परिवार हैं दोनों, जैसे मारवाड़ी फैमिली वाले बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई पाप नहीं करते हैं, धन भी है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? बचपन से आहार निद्रा भय मैथुन की चिंता नहीं होती है उनको। तो ये चिंता नहीं होती कि भाई खाने को कैसे मिलेगा, जॉब के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पिताजी जिंदगी भर वो काटते आए हैं कपड़ा, हम भी कपड़ा काटते रहेंगे और कपड़ा काटने से पैसा आ ही रहा है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या है, फिर ऐसे लोग बचपन से ही क्योंकि चिंता नहीं है, तो उनको योग के पथ पे आगे बढ़ने का चांस मिलता है। हाँ। और जिसने बहुत ज्यादा भक्ति करी है या फिर योग के पथ पे बहुत आगे बढ़ गया है, तो अष्टांग योगी है, योग के पथ पे बहुत आगे बढ़ गया है, तो वो किसी बहुत बड़े अष्टांग योगी के परिवार में जन्म लेगा, बचपन से उसको मौका मिलेगा, चला जाएगा, परफेक्ट कर लेगा। और भक्त के साथ भी ऐसे ही है, जो भक्त जिसने बहुत अच्छे से भक्ति कर रखी है, उसका भक्तों के परिवार में जन्म होता है। तो बचपन से वो प्रसाद खा रहा है, बचपन से 16 माला जप कर रहा है, तो इस तरह से बचपन से ही उसको भक्ति करने का मौका मिलता है। तो उनके लिए भगवत धाम जाना और भी ज्यादा कैसा हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि उनका कभी पतन नहीं होता है, उनकी सदगति होती है। अभी आप इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, तात्पर्य अच्छा है इसका। असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, एक वह जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं और दूसरे वह जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है और स्वर्ग लोक को हो जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुण्य इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वैनिक के
माणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसे कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया। किंतु जो इतने अधिवास्य नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में रूपा जी बता दें, 2 तरह के लोग हैं, जैसे हमने बताया। कम किया है, धनी परिवार में जन्म होगा, धनी और धार्मिक। सिर्फ धन होगा और पापी परिवार होगा तो पतन हो जाएगा। सिर्फ धनी और धार्मिक परिवार में होता है, और जिसने ज्यादा किया है उसको भक्त के परिवार में जन्म होता है। हरे कृष्ण अथवा प्रभु जी, इस लाइफ में जो नहीं गया भगवत धाम, तो नेक्स्ट लाइफ में जैसे भक्त के परिवार में मिला तो पक्का है प्रभु चले जाएंगे भगवत धाम। देखिए, मौका मिलता है, हर जीव को चूज करना पड़ता है, हर जीव को चयन करना पड़ता है कि भक्ति आगे करनी है कि नहीं करनी है। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि भक्तों के बच्चे भी कई बार भक्त नहीं बनते हैं, तो उसको मौका मिला है, उस व्यक्ति को, उस शिशु को। अभी मौका मिलने के बाद भी अगर कोई चयन नहीं कर रहा है भक्ति करने का तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनरली उनके लिए चांस ज्यादा होता है। चांस क्यों ज्यादा है? पहली बात तो पुरानी जो भक्ति की है उसके कारण आकर्षण है। दूसरा, बचपन से ही प्रसाद खाने का मौका मिल रहा है, बचपन से ही कीर्तन सुनने का मौका मिल रहा है, तो उस तरह से उनके लिए चांस ज्यादा होता है। लेकिन 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, क्योंकि हर समय जीव को चयन करना पड़ता है कि मुझे भक्ति अच्छे से करना है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि इस जीवन में ही भक्ति करके भगवत धाम चले जाएं। ये ना सोचेंगे भाई ठीक है अगले जन्म में भक्तों के जन्म परिवार में जन्म होगा, आराम से भक्ति करेंगे। तो अभी ना मौका मिल रहा है, अभी अच्छे से भक्ति करके अभी भगवत धाम चले जाइए, चांस मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रभु और एक क्वेश्चन प्रभु, अगर उस जन्म में भी वो भक्त नहीं बने तो क्या फिर से उनको भगवान के भक्त के घर में ही जन्म मिलेगा? हाँ, भगवान बहुत धैर्यवान है, उनको मौका मिलता रहेगा। लेकिन कई बार भगवान भी क्या, भगवान के पास एक और सिस्टम है। ये अभी पॉजिटिव वाला सिस्टम है, नेगेटिव वाला सिस्टम है माया देवी। तो कई बार क्या होता है, भक्त के परिवार में जन्म हुआ है, बचपन से प्रसाद खा रहे हैं, सत्गुण में है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो कई बार लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो फिर भगवान जब भक्तों का प्रचार काम नहीं करता है तो भगवान दूसरे 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 टाइप का प्रचार करवाते हैं, और वो प्रचार होता है माया देवी का। और माया देवी जब डंडा लगाना चालू करती है साइड से, तब कई बार लोगों के अंदर वो भक्ति भाव आ जाता है। तो भगवान बहुत चतुर है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है ऐसी हमारी गाड़ी चलती रहेगी। भगवान भी जीवन में कष्ट डाल देते हैं। कई बार हमने कई सारे भक्तों को भी देखा है कि अच्छे से भक्ति की है, चले जाते हैं, यहाँ पे बीच में छोड़ देते हैं। कई बार जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है। कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है। अभी कैंसर हो गया तो फिर लोगों को लग समझ में आता है कि अरे भाई जिंदगी भोगने के लिए नहीं है, वापस भक्ति मार्ग में आ जाता है। तो हमने देखा है भक्तों के जीवन में कई बार भगवान कष्ट देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं और ठीक से भक्ति करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छा प्रभु जी, अगर मान लीजिए इस जन्म में कोई पूरी भक्ति नहीं कर सका और अगले जन्म में उसका कोई धनवान के घर में जन्म हो गया, कोई भक्त के घर में जन्म हो गया, और उस जन्म में अगर वो भक्ति ठीक से नहीं करता है, पिछले जन्म के भी मुकाबले में और कम भक्ति करता है या कुछ पापपूर्ण आचरण करता है, तो ऐसे लोगों का उसका अगला जन्म कैसा होगा? नहीं वही हमने बताया, अगले जन्म में भगवान फिर मौका देंगे। और कैसा है, क्योंकि पूरे जन्म में भक्ति की हुई है इसलिए आकर्षण तो होता है। कई बार अगले जन्म में लोग क्यों नहीं ले पाते हैं, अगर एक कारण देखा जाए तो जनरली एक कारण ये रहता है कि माया का जो एडवर्टाइजमेंट है उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो माया उतनी ही आकर्षक है जितना कृष्ण आकर्षक है, बल्कि भौतिक जगत में माया का ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है। आपने देखा होगा गीता भागवत का उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है जितना बाकी प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट होता है।
तो उस तरह से कई बार भक्त के जो बच्चे वगैरह हैं, हमने देखा है कई बार क्या होता है, यहाँ भटक जाते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद क्या होता है, उनको समझ में आता है कि इसमें संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि भक्ति से ही आती है। तो कृष्ण भी आकर्षक है, माया भी आकर्षक है, लेकिन माया संतुष्ट नहीं कर सकती जीव को, जीव को संतुष्ट कर सकते हैं सिर्फ कृष्ण। तो ऐसे लोग यहाँ वहां धक्का खा के जनरली वापस आ जाते हैं। तो लंबे समय तक चलता नहीं है सारा खेल। यस प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे जो आत्मा थोड़ी बहुत भक्ति करने के बाद स्वर्ग लोक का भोग करती है, तो इसका भोग करने का भी कोई लिमिटेशन है क्या? স্টেম করবে যাতে বাথরুম পায়খানা করতে পারে। अमिताभ प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु। सुमिताभ प्रभु, सुमिताभ धर प्रभु, अपना कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो खुल गया उनका। हाँ। तो ऐसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं। अच्छा, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में लिमिटेशन, मतलब जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वहां रहेगा, और इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। तो व्यक्ति को क्या समझ में आता है, इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति वापस आ जाता है। वो बोलता है अभी बहुत हो गया, अभी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, अभी भक्ति करनी है। उसमें एक हम इसी जीवन का, स्वर्ग का छोड़ दिए, इस जीवन का जो उदाहरण आता है वो है तो ययाति महाराज का 9वें स्कंद में। तो ययाति महाराज और देवयानी, इन्होंने कई सालों तक संभोग किया। उतना सब करने के बाद ययाति महाराज को समझ में आया इंद्रियां संतुष्ट नहीं होने वाली हैं। कितना समय हो गया है, अभी तक संतुष्ट नहीं हुई, अब क्या संतुष्ट होंगी। तब वो उनको उसका बकरा और बकरी की कहानी सुनाते हैं, और बकरा बकरी की कहानी सुनाने के बाद बोलते हैं कि देखो भाई, मैं वो बकरा हूं, तुम बकरी हो, और हम लोग कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। उसके बाद ययाति महाराज और देवयानी दोनों भक्ति करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो उस तरह से इंद्रिय तृप्ति की लिमिट तो कहीं ना कहीं है ही। मेन चीज है, जब तक व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तब तक मौका दिया जाता है। लेकिन कभी ना कभी तो संतुष्टि आई जाती है। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ, बोलिए। बोला हम लोग तो पूर्व जन्म में सुकृति किया है, इसीलिए तो भक्ति करने सकते हैं। हम लोग तो सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखिए, प्रभु कह नहीं सकते हैं, हो सकता है हमारी कोई स्वीकृति नहीं है। प्रभुपाद जी से कई बार लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद मेरी क्या क्वालिफिकेशन थी, प्रभुपाद ने बोला मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्रिएट करी है। ये उन लोगों के केस में है जो लोग पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हैं और बीच में गिर जाते हैं। ये हमारा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमारे लोग, ऐसे लोगों, कई लोग जिन्होंने सिर्फ कर्मकांड ही किया जीवन भर या कुछ भी नहीं किया है, और हम लोगों को मौका मिला है। तो शुद्ध भक्त की कृपा से हमको भक्ति प्राप्त होती है। तो ये आप जो बोल रहे हैं, ये जो भगवान प्रसंग दे रहे हैं, ये सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धनी परिवार में जन्म हुआ है तो हमने कुछ भक्ति करी होगी पूर्व जन्म में, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका धनी परिवार में जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पुण्य कर्म किए हुए हैं, लेकिन पुण्य करने से भक्ति करने का मौका नहीं मिलता है। भक्ति मात्र एक शुद्ध भक्ति दे सकता है। इसलिए हमको प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं थी, वो प्रभुपाद की कृपा है, इसके कारण हमको ये भक्ति मिली है। ठीक है सुमिता प्रभु? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरे तो मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि इस जन्म में खूब अच्छे से भक्ति करी है और इसी जन्म में भगवान के धाम को, तो लेकिन जैसे कि हम एक लेक्चर में सुन रहे थे कि बोल रहे कितने भी अच्छे से जप करो, कितना भी, लेकिन जब तक भगवान की या शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होती है तब तक हम लोग भगवान धाम नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो तो अरे देखिए क्या है, हमको भक्ति करना हमारा काम है, और उसमें प्रगति देना भगवान का काम है। एटलीस्ट हमको प्रयास करते रहना चाहिए, और यदि हम प्रयास कर रहे हैं, कृपा वाली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम देख चुके हैं कि पहले भी बहुत सारे लोग भगवत धाम जा चुके हैं, इस्कॉन के अंदर भी। उसके क्लियरली वो है सिम्टम है। जब वो लोग जा चुके हैं तो हमारे अंदर भी कोई चांस है। ठीक है ना? लेकिन अच्छे से भक्ति करना है। तो ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, कृपा जब मिलेगी पता नहीं, इतना से भक्ति करें कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक कृपा किसको मिलती है? कृपा उसको मिलती है जो अच्छे से प्रयास कर रहा है। आपने कई बार स्कूल में भी देखा होगा, अगर कोई बहुत लड़का मेहनत कर रहा है
टीचर देख रहा है कि बहुत मेहनत की है, और वो लड़का लटक जाता है, मान लीजिए पास नहीं हो पाता है, टीचर उसकी सिंसियरिटी देख के उसको पास कर देते हैं। लेकिन कोई क्लास बंक कर रहा है, क्लास में शैतानी कर रहा है, बदमाश 1 नंबर का, तो अगर वो लटक रहा है तो कभी टीचर उसको पास नहीं करेगा। तो कृपा कैसे है, वो ये ग्रेस जैसा है कि फेल हो रहा है लेकिन पास कर दिया। लेकिन किसको वो मिलता है, जो अपनी भक्ति के प्रयास के द्वारा भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है। इसलिए भगवान बाध्य नहीं है किसी को भक्ति देने के लिए, लेकिन जो प्रयास कर रहा है उसके लिए चांस हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है ना। जैसे आपके बच्चे हैं, जो बच्चा आपसे ज्यादा प्रेम करता है और दूसरा नहीं करता है, तो प्रेम दोनों के प्रति है। लेकिन जो आपसे प्रेम ज्यादा करता है उसके प्रति थोड़ा सा ज्यादा प्रेम भी आता है ना, ठीक है ना। प्रभु, लेकिन तब भी हम लोग तो इतने बद्ध जीव है कि हम लोग का तो हर समय ध्यान ज्यादा करके इंद्र तृप्ति में ही, या इधर में जप कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, लेकिन सेवा थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, भगवान कृपा कर दे रहे हैं तो सेवा भी थोड़ा बहुत हो जा रहा है, लेकिन तब भी हम लोग का ध्यान भौतिक इंद्र तृप्ति में ही ज्यादा रहता है। प्रयास करिए, देखिए प्रयास किए बिना तो होगा नहीं। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि अरे जब में मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अरे जब करने से जब में मन नहीं लग रहा है तो जब नहीं करने से मन लगेगा क्या? जब करते रहेंगे तो कम से कम कुछ चांस है के बाद में मन लगेगा। उसी तरह से भक्ति करते रहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना। जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। क्या होता है, कर्मकांडी बैकग्राउंड से आने की वजह से, खासकर भारतीय लोगों का बहुत भयंकर कर्मकांडी बैकग्राउंड रहता है, वैसे सबका ही है। उसकी वजह से क्या होता है, हमको फल की चिंता ज्यादा रहती है। अरे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मान ली कोई दुकानदार बैठ के ये देख रहा है, अरे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पता नहीं, हमने दुकान खोल दी, सारा प्रोडक्ट लेके आ गए, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, फिर कस्टमर नहीं आया तो क्या होगा, कस्टमर नहीं आया तो क्या होगा। अरे ऐसे सोचते रहेंगे तो कस्टमर वैसे भी नहीं आएगा। कम से कम आप दुकान खोलिए, प्रोडक्ट लेके आइए, एडवर्टाइजमेंट करिए, तब जाके कुछ चांस है कस्टमर आएगा। उसमें भी गारंटी नहीं है कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं करने से बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अरे नो मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे करो तब तो चांस है, नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने प्रयास पे ध्यान देना चाहिए। फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमारे हाथ में नहीं है, तो वही भगवान बोल रहे हैं उसकी चिंता मत करो। किसी चिंता करो, अपना जो ड्यूटी है उसकी चिंता करो, ठीक है ना। तो अभी आप ज्यादा चिंता मत करिए। ओके प्रभु। पंकज लखानी प्रभु का प्रश्न है, those who have done a little bhakti, what happens to their sins, how they suffer for their पाप कर्म। जिसने थोड़ी बहुत भक्ति की है, भगवान क्या करते हैं, भक्तों को जनरली भगवान उस हिसाब से परिणाम देते हैं जो उनकी भक्ति के लिए लाभदायक है। जैसे जनरली जब भी कोई निम्न योनि में जाता है, उसको 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन भगवान ने भरत महाराज को देखा कि अरे भरत महाराज तो बहुत सीरियस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक जीवन दिया मात्र, 84 लाख योनि से नहीं गुजारा, सिर्फ एक जीवन दिया। किसका? हिरण का। और हिरण के जीवन में भी उनको पूर्व जन्म की याद थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा आगे जब भगवान ने ऐसा दंड दिया है तो उससे उनको समझ में आया, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं हिरण से आसक्त हो गया। अभी वो हिरण परिवार के साथ नहीं रहते थे हिरण के जीवन में। हिरण के जीवन में रहते हुए भी वो पुलस्त मुनि के आश्रम के बाहर रहने लगे। वहां पे सूखे पत्ते खाते थे, तपस्या करते थे और श्रवण कीर्तन करते रहते थे उन भक्तों के साथ में। तो इस तरह से भगवान भक्त को उतना डोज देते हैं जिससे वो सही मार्ग पे आ जाए। उसको उस तरह से परिणाम नहीं देते हैं जैसे यमराज जी परिणाम देते हैं। जैसे कोई जज है, जज जब अपनी सीट पे बैठता है, तो वो जब सीट पे बैठता है तो वो क्या करता है, वो आपके जो लॉ है उसके हिसाब से जजमेंट देता है, किसी को पुरस्कार और किसी को दंड। लेकिन जज का बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोल के नहीं देखता है, फिर वो बच्चे को
उतना दंड देंगे जितना उसको सही मार्ग में लाने के लिए आवश्यक है। उसी तरह से भक्तों को भगवान अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं उनके साथ, इसलिए उनको उतना ही दंड देते हैं जितना उनको आवश्यक है भक्ति करने के लिए। ठीक है ना? पंकज लखानी प्रभु, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, कोई एक ही जन्म में ध्यान योग करते हुए, योग करते करते भक्त बन के भगवत धाम जा सकता है ना? ध्यान योग करने से अगर उसको भक्तों का संग मिला है तो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति को पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान नारायण या भगवान कृष्ण की प्राप्ति, तो भगवत धाम कैसे जाएगा? इसीलिए भले ही कोई अष्टांग योगी क्यों ना हो, उसको भगवत धाम जाने का मौका तभी मिलेगा जब वो भक्तों के संग में आएगा। तो बिना भक्तों के संग में आए भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन उसको जो भी ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म की प्राप्ति एक जीवन में हो सकती है। वो लोग क्या करते हैं, जल्दी आयु भी बढ़ा लेते हैं ना। जैसे मलय कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, लेकिन कोई व्यक्ति, बहुत ऐसे लोग बहुत आपको साथ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद कोई व्यक्ति है, वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके सांस का जो रेट है, सांस लेने का जो गति होती है, उसको वो कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो मान लीजिए अभी एक सांस ली, फिर एक 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, उसके बाद हो सकता है अभी एक सांस ली, फिर एक वर्ष बाद ली। ऐसे करके वो लोग आयु बढ़ा सकते हैं, और आयु के बढ़ाने के द्वारा वो इस जीवन में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कलयुग में तो लगभग असंभव है। ऐसा कोई प्रभु जी, कोई एग्जाम्पल भागवतम से या किसी से, कुछ शास्त्रों से कोई? बताया ना, सौबरी मुनि, कर्दम मुनि, ये लोग तो एक जीवन में ही लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, हालांकि कर्दम मुनि सतयुग के हैं, और ये जो सौबरी मुनि है, ये द्वापर युग के हैं। कलयुग के उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि कलयुग की शुरुआत में ही ये सब आपका भागवतम लिखी गई है ना। तो लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप बोले कि सांस को वे लोग रेट कम कर देते हैं, जैसे बढ़ा देते हैं उसको 5 मिनट या आगे, तो क्या हम लोग की सांसें गिनी हुई है भगवान के धाम में कि इतनी सांसें ये लेगा उसके बाद में? नहीं, भगवान के धाम में नहीं, ब्रह्मा जी ने या फिर यमराज जी ने गिनी हुई है। तो कहते हैं सांस गिनी होती है, कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक तरह का अर्क गिरता है सर से, तो कुछ तो सब्सटेंस है जो सर से गिर के नीचे आता है, इसलिए वो लोग कई बार वो लोग करते हैं, हाँ, शीर्षासन इत्यादि करते हैं, ताकि जो बिंदु गिर रहा है वो धीरे धीरे करके कम होगा। लेकिन आप उम्र को बढ़ाने की कोशिश मत करिए, भक्ति अच्छे से करिए। ठीक है ना? आप चिंता मत करिए। 42 नंबर में आते हैं, अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। पढ़िए इसको। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसे लोग महाराज निमि जैसे बड़े बड़े परिवारों में जन्म लेते हैं। आप तात्पर्य पढ़िए इसका, तात्पर्य 42 का। तात्पर्य यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्य या गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परीक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वह गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, किंतु अब वह अपर्याप्त विद्या तथा परीक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी कुछ ही परिवार है, कुछ ही परिवार कुछ ऐसे परिवार है जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को परीक्षा मिलता है। ऐसे परिवार का जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं ही ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दोनों को हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का
परीक्षण दिया गया है। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उदाहरण दे रहे हैं। तो भक्तों के परिवार में जब जन्म होता है तो बचपन से भक्ति करने का मौका मिलता है। तो प्रभुपाद जी जब देखते थे कि उनके पिता घंटी बजा के राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो बचपन से उनको भी प्रेरणा मिली कि हमको भी घंटी बजा के राधा कृष्ण की पूजा करना है। बचपन से उन्होंने रथ यात्रा की। तो हम देखते हैं आजकल जो भक्तों के परिवार में जो बच्चे होते हैं, तो खासकर जो लोग पहले से भक्त हैं, विवाह के पहले, बाद में विवाह करने के बाद में फिर वो जन्म लेते हैं, तो बचपन से उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अपना देते हैं और भक्ति सरस्वती का देते हैं। भक्ति सरस्वती जब 3 वर्ष के थे तो गलती से उन्होंने आम खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि अरे ये तो भगवान को नहीं चढ़ाया गया था, भोग नहीं चढ़ाया था। तब उन्होंने शपथ ली कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा, जिंदगी भर आम नहीं खाए। 3 साल के बच्चे को कहाँ अकल होती है। 7 साल के थे तो उनको सारे 700 श्लोक याद थे गीता के अर्थ और तात्पर्य के साथ। तो इसका मतलब वो पूर्व जन्म में ऐसे लोग भक्ति करके आते हैं, तो उनको ऐसा मौका मिलता है। आगे 43 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये यहाँ पर जैसे योगियों के बारे में बताया जा रहा है, तो जो असफल योगी हैं, जो दीर्घ काल तक योग किए हैं, तो वो तो प्रभु जी भक्तों का तो संग उनको मिला ही नहीं है उस जीवन में, तो भक्तों का नहीं। संग नहीं मिला। हाँ, तो ये जो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं ये भक्तों के लिए दे रहे हैं। तो अष्टांग योगी होते हैं, उनको उन्नत अष्टांग योगियों के घर में जन्म लेने का मौका मिलता है। भक्तों के घर में नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, ये जन्म की बात बता रहे हैं, जो अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है, ये भक्तों के घर में जन्म नहीं हो रहा है, ये जो विकसित योगी हैं उनके घर में जन्म हो रहा है। हाँ, देखिए जो आदमी जिस पथ पर आगे बढ़ा है, अष्टांग योगी अष्टांग योग के पथ पे आगे बढ़ा है, हाँ। भक्त भक्ति के पथ पे आगे बढ़ा है। तो अष्टांग योगी को वापस अष्टांग योग जो उसने चीज अधूरी छोड़ दी है उसको पूरा करने का मौका मिलता है, और भक्त है तो उसको भक्ति को पूरा करने का मौका मिलता है। समझे ना? तो ये डिफरेंस है। ओके। उसके लिए उदाहरण आता है महाराज निमि का। निमि के जो परिवार के लोग थे उनको बचपन से ही योग करने का मौका मिला, अष्टांग योग। ठीक है ना? ओके। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोले अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवता की भक्ति करते रहते हैं, तो उनको क्या मिलता है? उसको भक्ति नहीं बोलते हैं। भक्ति से तो भगवान बोलते विष्णु हैं की भक्ति करते हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग भक्ति करते हैं। नहीं, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। कोई बोल सकता है कि ना हम अभी पता नहीं कौन सा हीरो आ गया है, अभी कोई नया हीरो आया है क्या? मैं तो बहुत दिनों से मेरा वो नहीं है। तो कोई बोल सकता है मेरे को ये हीरो का मैं भक्ति करता हूँ, तो उसको भक्ति थोड़ी ना बोलते हैं। कोई बोलेगा मैं अपनी बीवी की भक्ति करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति नहीं कहते, उसको जुरू का गुलाम कहते हैं। नहीं, जैसे कोई जैसे बोलते हैं कि हम वैष्णव देवी का भक्ति करते हैं, कोई बोलते हैं हम साईं बाबा का भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे कहने को कोई कुछ भी कर सकता है, हमको किसके आधार पे देखना है? हम चीजों को शास्त्रों के आधार पे देते हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम। उसमें विष्णु स्मरणम बोला है, काली स्मरण, साईं बाबा स्मरण नहीं बोला है उसमें, या वैष्णो देवी का स्मरण नहीं बोला है, विष्णु का स्मरण बोला है। तो भक्ति क्या है क्या नहीं है हम शास्त्रों के आधार पे देखते हैं। बोलने को लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अरे जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं हम जगत का कल्याण कर रहे हैं। कैसे कल्याण कर रहे हैं? हम आतंकवादी बन के सबको मार देते हैं, तो अब उसको थोड़ा कल्याण बोलेंगे। नहीं, वो कल्याण नहीं हुआ। हाँ, तो कल्याण क्या नहीं है वो हम शास्त्रों के आधार पर देखते हैं। ठीक है? ठीक प्रभु जी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। पढ़िए इसको। हे करुनंदन, ऐसे जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पुण्य सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तत्रा इस तरह से 2 तरह के जो जन्म बताए हैं, किसके घर में? सुचीनाम श्रीमताम,
धनी परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म, और दूसरे तरह का जो जन्म है वो किसका है, वो भक्तों के परिवार में जन्म। कम भक्ति करी है तो श्रीमताम, धनी परिवार में, और अगर मान लीजिए ज्यादा भक्ति करी है तो सुची नाम, भक्तों के या ब्राह्मणों के परिवार में जन्म। इस तरह के जो जन्म है, और ये ब्राह्मण मतलब नाम का ब्राह्मण नहीं, वाकई में जो भक्त हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इस तरह के दो तरह के जो जन्म है, पौर्व देहिकम, पूर्व देह में जो जो व्यक्ति ने मानसिकता प्राप्त की थी, भक्ति प्राप्त की थी, हाँ, तो बुद्धि संयोगम, उस तरह से उसकी बुद्धि जो परमात्मा में लगी हुई थी या परमात्मा में से लीन थी, उस बुद्धि के साथ में व्यक्ति और उस मानसिकता के साथ में वापस जन्म लेता है। तो जो आपकी मानसिकता पहले थी, बुद्धि जैसे थी पहले, वैसी बुद्धि और मानसिकता के साथ आदमी नए परिवार जन्म लेता है, तो भूलता नहीं है पुरानी चीजों को। ये भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं। तो उस तरह से उसको वापस भक्ति करने का मौका मिलता है। तो ये क्लियर कर रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेवा ह्रियते हि अवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पढ़िए इसको, पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सत योग के नियम की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासी योगी शास्त्र के अनुष्ठान से परिस्थित होता है। इस तरह से ये जो व्यक्ति है, ये कैसा हो जाता है, जिज्ञासु। तो क्योंकि उसने पूर्व में भक्ति की हुई है, उसके कारण उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसके बारे में, कि आगे योग में प्रगति कैसे करना है, उसके बारे में। इस तरह से उसके मन में जिज्ञासा होती है। और शब्द ब्रह्मा, इस तरह से वेदों में जो ये पथ बताए गए हैं, या अष्टांगों के या भक्ति के, तो हाँ, शब्द ब्रह्मा, तो क्या लिखा हुआ है, जिज्ञासु अभी योग से शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। अतिवर्तते मतलब उसको पार कर जाता है। तो वो व्यक्ति कर्म में, योग में, ज्ञान योग इत्यादि में नहीं फंसता है। अष्टांग योगी है तो सीधा अष्टांग योग प्राप्त करेगा, भक्ति योगी है तो सीधे भक्त बनेगा। तो अन्य किसी पथ को नहीं की ओर भ्रष्ट नहीं होगा, वो सीधा अपने पथ की ओर आकर्षित होगा। तो जो भी पथ पे वो रहा है उसमें कैसा रहेगा, अविचलित रहेगा, पथ को बदलेगा नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रैक्टिस हुई है। इसलिए प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। पढ़िए इसको। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतगत्वा अनेका एक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से चेष्टा हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावना में प्राप्त होती है। कृष्ण भावना में के समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमाया द्वंद्व से पुण्यता मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, तो पूर्व जन्म में क्या हुआ था, वो यत्न ठीक से नहीं कर रहा था, इसीलिए वो योग के पथ पे आगे नहीं बढ़ा। अभी क्या होता है, प्रयत्नाद् यतमानस्तु। तो पहले वो अयति ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि कैसा था, उसका जो श्रद्धा थी अपने योग पथ पे वो कम थी। हाँ। लेकिन अगले जन्म में क्या होता है, अगले जन्म में वो अब उसकी श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ने के कारण
प्रयत्न भी बढ़ता है। हाँ, तो कई बार भक्त लोग भी उतने दृढ़ता के साथ भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में श्रद्धा होती है उतना हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जितना ज्यादा भक्ति में श्रद्धा होती है उतना ज्यादा हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा कम होने के कारण लोग भक्ति में उतना दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अभी इस व्यक्ति की श्रद्धा पहले से बढ़ गई है, इसलिए वो क्या करता है, और अच्छे से भक्ति करता है या फिर अष्टांग योग करता है, जो भी वो पहले था। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। और मान ली इस जन्म में भी वो पूरा नहीं कर पाया कोटा, श्रद्धा और बढ़ी है, तो अगला जन्म होगा, नहीं होगा तो फिर अगला जन्म होगा। इस तरह से उसकी प्रगति देहांतर के कारण रुकेगी नहीं, ये मुख्य चीज है। शरीर बदलने के कारण उसकी प्रगति नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ता रहेगा। खासकर कभी कभी अष्टांग योगियों को हो सकता है कई जन्म चले जाएं। अगर वो हर जन्म में 0 हो जाएगा तो कभी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर देहांतर से फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भगवान बताते हैं, तो कई जन्मों में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे करके उसके अंदर प्रयास करने का जो क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे कर्दमुनि बताते हैं, ये तीसरे स्कंद के 24 श्लोक और 28वां नंबर 3.24.28। तो तीसरा स्कंद 24 नंबर अध्याय और 28 नंबर श्लोक। तो इसमें व्हाइट बोर्ड, थ्री 24-28 आप लोग दिखाई पड़ रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? नहीं प्रभु जी। दिखाई दे रहा है। ओके, नहीं दिख रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ठीक है, फिर रहने दीजिए। तो सिर्फ बोलते ही हैं। उसमें क्या बताते हैं? उसमें बताते हैं बहुजन्म विकल्प विपक्वेन सम्यग्यो समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतता शून्यागारेषु यत्पदम। कई जन्म के बाद में जो योगी परिपक्व हो जाता है, इस तरह से पूर्ण रूप से वो भगवान में समाधि प्राप्त करता है और किसी निर्जन स्थान पर जाकर कृष्ण के चरणों को देखने का प्रयास करता है। तो इसमें कई जन्म चले जाते हैं, ये बता रहे हैं कर्दम मुनि। तो कई बार ये एक जन्म का काम नहीं होता है, ये कई जन्मों का यत्न होता है। तो इस तरह से मुख्य चीज क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर अष्टांग योग की ऊंची की श्रेणी में चला गया है या भक्ति के पथ में चला गया है, देहांतर होने से उसकी प्रगति रुकती नहीं है। तो देह किसी के लिए भी बाधा नहीं बनती है, शरीर बाधा नहीं बनता है, ये भगवान यहां समझा रहे हैं। आगे 46 नंबर, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यास चादिको योगी तस्माद् योगी भव। अर्जुना पढ़िए इसको, पढ़िए। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हाँ, तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, हायरार्की बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कर्म योगियों में, ज्ञान योगियों में, तपस्या करने वालों में और अष्टांग योगियों में, इनमें कौन बेहतर है? तो भगवान क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से जो लोग परमात्मा पे ध्यान करते हैं, या परमात्मा की पूजा करते हैं, कब तक? ब्रह्मलीन होने तक। वो लोग चंद्रायन इत्यादि जो व्रत करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, उनसे बेहतर है।
जो लोग चंद्रायन इत्यादि व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे बेहतर वो किससे बेहतर है? वो ज्ञानियों से बेहतर है। और ज्ञानियों से बेहतर कौन है? जो लोग कर्मयोगी होते हैं, उनसे बेहतर है। इस तरह से भगवान योग की सीढ़ी बता रहे हैं। तो आशाएं योगी किससे ऊपर है? तपस्वी से ऊपर है। तपस्वी किससे ऊपर है? ज्ञानी से ऊपर है। ज्ञानी किससे ऊपर है? कर्मयोगी से ऊपर है। तो कर्मयोग से ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर तपस्या, तपस्या से ऊपर अष्टांग योग। तो ये योग की सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं भगवान। अभी इसका तात्पर्य पढ़िए। जब तक हम योग का नाम लेते हैं तो हमें अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते। विविध आवश्यकताकर्ता से इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब योग पद्धति के सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त योग की परम सिद्धि है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि वह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह से अर्जुन के मन में आता है, तो भगवान आप बोल रहे हैं मतलब अष्टांग योगी सबसे बेहतर है? उसके मन में प्रश्न आता है। तो भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। पढ़िए इसको। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह योग मुझसे परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इससे भी सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति है। कौन है? वो मेरा भक्त है। तो इस तरह से भगवान योग की सीढ़ी को यहाँ पूरा करते हैं। ये योग की सीढ़ी है, इसको याद रखना है। कर्मयोग, कर्मयोग से ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान से योग से ऊपर तपस्या, तपस्या से ऊपर अष्टांग योग, और अष्टांग योग से भी बेहतर कौन है? भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? भक्त के बारे में। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने भी अलग अलग योगी हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, तपस्वी या अष्टांग योगी और भक्ति योगी, इनमें सबसे बेहतर कौन है? मद गतेन अंतर आत्मना, जिसकी गति कहाँ जाती है? जिसकी गति मेरे में जाती है, या फिर जो हमेशा मुझे अपनी गति समझता है। ये मेरा लक्ष्य कौन है? कृष्ण है, वो व्यक्ति। इस तरह से जो भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, गति को अपना, कृष्ण को अपनी गति बना लेता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? श्रद्धावान। वो व्यक्ति श्रद्धा से पूर्ण है। उसको श्रद्धा हो गई है कि कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अब वैसा व्यक्ति क्या करेगा? उस श्रद्धा के साथ भजन करता है। भजते यो माम, उस तरह से वो उस श्रद्धा के साथ जो कृष्ण का भजन करता है, सा में युक्त तमो, बाकी लोग भी मुझसे युक्त हैं, पर इससे ज्यादा मुझसे कोई युक्त नहीं है। किससे? भक्ति योगी से। तो ये मत, हाँ, ये मेरा मत है। तो इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति वो किससे चालू होती है? श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 स्तर होते हैं। तो यहाँ पे भगवान उस भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें चालू किससे होती हैं? आदो श्रद्धा। उसके बाद श्रद्धा के साथ क्या करना होता है? भजन करना होता है। उस तरह से जो भगवान का भक्त है वो बहुत दुर्लभ है।
श्रीमद् भागवतम में आता है मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटि सपी महामुनि। तो कोटि कोटि मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ मुक्त लोगों में जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें से शायद कोई एक नारायण का परायण दिखाई पड़ता है। तो उस तरह से भक्त बहुत दुर्लभ है। भक्त इतना आराम से नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो अभी क्या करिए, इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से पूजन यह भाव व्यक्त नहीं होता क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग के सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तथा श्री भगवान के निमित्त है। ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जो मनुष्य अपनी जीवन जातागत भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शीतलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भगवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द अर्थ हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप का प्रयोग देवता या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवाजंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवाजंती मामुडा केवल मुख तथा दूत भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति के प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वह भजंती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योग की परिणीत है। अन्य योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा से अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते के मार्ग को आरंभ है। जब कर्मयोग ज्ञान तथा वैराग्य की विधि होती है या अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में बुद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है और इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यातायात में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य लोग को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह साक्षात कल्याण की सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर ढीठ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया। अतः कृष्ण भावनामृत होने योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमें यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग को पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत हो पाता है। आदेश योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से शोभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है और उनके अंग को प्रतिदप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और राम, नरसिंह, बरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वह सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं और पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी और समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पुण्यतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में
परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजन तद्धि मूर्ते परिधान रस्य नाशन मने कल्पना मदप नाश कर्म। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म की यह प्रयोजन है। यह सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनिक को संपन्न किया जा सकता है। बस इसको हम लोग एंड करेंगे। मैं 2-3 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा, उसका कारण बताता हूँ क्यों एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो योग की सीढ़ी है उसके बारे में बताया है आपके तीसरे पैराग्राफ में, पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? कर्मयोग से शुरुआत होती है योग की सीढ़ी की। कर्मयोग में जब व्यक्ति की अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? तब व्यक्ति क्या बनता है? निष्काम कर्मयोगी बनता है। पहले सकाम कर्मयोगी, फिर निष्काम कर्मयोगी। उसके बाद जब व्यक्ति का ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाता है, तब वो ज्ञान योगी बन सकता है, ज्ञान योगी बनने के लायक हो जाता है। जब ज्ञान योगी का परमात्मा पे ध्यान बढ़ जाता है, तब वो व्यक्ति क्या बन जाता है? वो व्यक्ति अष्टांग योगी बन सकता है। ये पद्धति बदल सकता है, मतलब बदलने वाली बात चल रही है यहाँ पे, बदल सकता है। और अगर वो अष्टांग योगी, उसको भक्ति की कृपा प्राप्त हुई है और वो समझ गया है कृष्ण ही सर्वोपरि है, तो वो व्यक्ति भक्ति योगी बन सकता है। तो इस तरह से जो लोग योग की सीढ़ी से जाना चाहते हैं, वो ऐसे करके एक एक करके अलग अलग योग को कर सकते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डायरेक्टली भक्ति योग को धारण करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा 6 अध्याय पूर्ण हो गया। पहले चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पता चला कि भाई स्थिति क्या है, कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। दूसरे अध्याय में, बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में आप देखेंगे, दूसरे अध्याय में समरी है, लगभग सारे योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तीसरे अध्याय में भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं, कैसे वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में निष्काम कर्मयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान योग से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में बताया गया है। दिव्य ज्ञान, क्या ज्ञान? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पांचवें में भगवान फिर अब उस ज्ञान के साथ में निष्काम कर्मयोगी कैसे आगे काम करता है उसके बारे में बताते हैं। और छठवें अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो इस तरह से ये आपका जो था, ये सबसे कठिन सेक्शन था पूरे भक्ति शास्त्री कोर्स का, तो खत्म हो गया है। सिर्फ 2 चीजें और बची हैं, वो ज्यादा कठिन नहीं है। एक तो आपका क्लोज बुक एग्जाम बचा है और एक खुली पुस्तिका का प्रश्न लिखने हैं, वो बचा हुआ है। तो इसलिए उसकी जो डेट है आपको प्रेम चैतन्य प्रभु बताएंगे कब डेट है आपके अगले एग्जाम की। तो 6 अध्याय तो हो गए हैं, और ओपन बुक का भी जो एग्जाम है वो आप लोग हमको करके भेज सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट था कि प्रभु जी अब ये जो 6 चैप्टर हमारे हुए हैं, तो इसको प्रभु जी बस समराइज करके 2 क्लास में थोड़ा 3-3 चैप्टर करके अगर रिवाइज कर दीजिएगा तो कि हम लोगों की थोड़ा सबके लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा प्रभु जी। क्या करेंगे, 2 क्लास की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 7 तारीख पड़ रही है आपकी, 7 तारीख, नेक्स्ट वीक 7 तारीख पड़ रही है ना? संडे है 7 30 नहीं हाँ, प्रभु जी। मतलब संडे है 7 तारीख। हाँ, तो इसे 2 तारीख को क्लास नहीं करेंगे, उस समय आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोज बुक एग्जाम के लिए। तो 7 तारीख को तो एक क्लास हम ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास समराइज कर देंगे 6 चैप्टर। और 7 तारीख को मोस्टली, वैसे पक्का आपको बताएंगे प्रेम चैतन्य प्रभु। आपका क्लोज बुक एग्जाम है, उसको आप लिखना चालू कर सकते हैं। आपकी पुस्तिका में दिए हुए हैं प्रश्न, उनको लिखना चालू कर दीजिए।
और श्लोकों को याद करना चालू कर दीजिए, जो श्लोक दिए हुए हैं पहले 6 चैप्टर के। और खुली पुस्तिका के जो प्रश्न है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उनको भी आप लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है ना? ठीक है। सब लोग उतने खुश नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ राजकुमार बंसल प्रभु खुश दिख रहे हैं। अभी सब लोग खुश दिख रहे हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू। हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की प्रभु जी को जय। धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे